गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली हणिधं नमः समय सार स्वानुभूत्या चकासति चित् स्वभावाय सर्वभावांतरच्छुते। समय सार कर्ता कर्म अधिकार 71 नंबर की गाथा पर कल अपनी चर्चा हुई। गाथा में प्रश्न किया गया था कि आखिर कब तक ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी, जिसका उत्तर आचार्य देव ने ये दिया कि जब ये आत्मा के और क्रोधादि के लक्षणों को जानकर इस बात को स्वीकार कर लेगा कि ये दोनों ही निश्चय से एक वस्तु नहीं है, और जब उनके एकत्व को वो नकार देगा तो निश्चित तौर पर उनका कर्ता बनना भी बंद कर देगा। उसके लिए बहुत सरलता के साथ आचार्य ने समझाया था कि जगत में जो वस्तु होती है वो अपने स्वभाव मात्र होती है। आत्मा कैसी, बस आत्मा भी एक वस्तु है, और आत्मा का स्वभाव क्या है, तो कहते हैं वो ज्ञान स्वभाव मात्र है। तो जो ज्ञान है वो ही आत्मा है। इस स्वभाव से भिन्न आत्मा कहीं परिलक्षित होती नहीं है, जानने में नहीं आती। जबकि जो क्रोधादि हैं वो होते भले इसी जमीन पर है, इसी क्षेत्र में है, लेकिन जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसा ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता, और जैसा ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है वैसे क्रोध आदि होते हुए मालूम नहीं पड़ते। जब ये बात जान जाओगे कि दोनों एक वस्तु नहीं है, निश्चय से दोनों एक वस्तु नहीं है, एक जगह हो रही हैं, इस चीज को अभी गौण कर दो। अभी तो ये देखो कि दोनों का लक्षण भिन्न हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। एक आकुलता रूप है और एक के होने में ऐसी कोई आकुलता नहीं होती, क्योंकि स्वभाव के साथ कभी आकुलता हो ही नहीं सकती। स्वभाव कभी आकुलता का कारण नहीं बन सकता, जो विभाव है वो ही आकुलता का कारण बन सकते हैं। तो जहां इतना जान लोगे, इस जानने से ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा। अब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को किससे जोड़ा था कि जहां जहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वहां वहां कर्म बंध है। जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो कर्म बंध भी नहीं होगा। तो कर्म बंध को छोड़ने के लिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़ना जरूरी है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़ने के लिए जीव के और आश्रवों के विशेष अंतर को जानना जरूरी है। और जब कल टीका हमने पूरी की तो जाते जाते अमृतचंद्राचार्य एक स्टेटमेंट देकर चले गए। क्या कह गए? ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। देखो संस्कृत में भी लिखा है 133 नंबर के पेज पर, तथा सति ज्ञान मात्राद एव, ज्ञान मात्रात पांचवी विभक्ति है, ज्ञान मात्रात, वो सॉरी हाँ ज्ञान मात्रात, ज्ञान मात्र से, और फिर एव लगा दिया मतलब ही। क्या होता है? बंध का निरोध, बंध निरोधा सिद्धेत, सिद्ध होता है। ज्ञान मात्र से, ज्ञान नहीं लिख रहा है, ज्ञान मात्र से। अकेला ज्ञान कह देते तो हम ये मान के चलते थोड़ा क्रियाओं के लिए भी तो अवकाश छोड़ दिया ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा? नहीं, ज्ञान मात्र से ही। क्योंकि विचार तो करो कि आत्मा की क्रिया क्या है, ये भी तो पहले टीका में लिख के आए ना, जो अभी हमने पढ़ा था, इस टीका में भी पढ़ा और पिछली टीका में भी पढ़ा था। स्वभाव का कभी निषेध नहीं होता, विभाव का ही हमेशा निषेध किया जाता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान करना है तो ज्ञान क्रिया का हम निषेध नहीं करेंगे, लेकिन जो आत्मा का स्वभाव नहीं हो उस क्रिया का निषेध करेंगे। तो ऐसे ही हम विचार तो करें कि आत्मा का कार्य क्या है, आत्मा की क्रिया क्या है। बचपन में पढ़ी थी कविता, लेकिन बचकानी नहीं थी वो, है ना। शुद्धात्म है मेरा नाम और मात्र जानना मेरा काम, है ना। लगभग 57 साल पहले लिखाई थी ये कविता। 57 साल पहले क्यों कह रहा हूं मैं?
कौन ने लिखी थी ये कविता? रतन चंद जी भारेल है ना, बड़े दादा ने, हैं? हाँ। और ये कब लिखी थी? 57 साल में। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बबलू भैया है ना शुद्धात्म प्रकाश भारेल, वो भी 57 साल के हो गए। तो जब वो छोटे थे तो अब 6 महीने 8 महीने साल भर में तो क्या सुनाया जाए उन्हें? तो क्या शुद्धात्म एसपी भारेल, शुद्धात्म प्रकाश नाम है ना, तो शुद्धात्म है मेरा नाम, है ना। तो शुद्धात्म नाम भले तुम्हारा पर्याय का रखा हुआ है, लेकिन ये पर्याय वाला नाम अकेला मत मानना, वाकई में शुद्धात्म हो तुम, और मात्र जानना मेरा काम। एक चेतन दास जी हुए, चेतन दास जी जिनने तत्वार सूत्र के ऊपर टीका लिखी, बहुत अच्छी टीका है चेतन दास जी की टीका। तो चेतन दास जी लिखते हैं कि उन्होंने भी एक प्रशस्ति लिखी, जब पूरी टीका हो जाती है ना तो प्रशस्ति में लिखते हैं कि चेतन नाम से मुझे पूरा जगत जानता है, लेकिन मैं वास्तव में भी चेतन ही हूं। जगत तो जानता ही है इस चेतन नाम से, लेकिन मेरा असल नाम भी क्या है? चेतन ही है। तो जो जगत मुझे जिस नाम से जानता है, मुझे उस चेतनत्व का अभिमान नहीं होना चाहिए। आगम में जो चेतनत्व की परिभाषा मेरे प्रति व्यक्त की गई है, मुझे तो उसकी अनुभूति होना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपनी प्रशस्ति में व्यक्त किया है, बहुत अच्छी प्रशस्ति है। जैसे टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के बाद प्रशस्ति लिखी, ऐसे ही चेतन दास जी ने भी अपनी उस टीका के बाद प्रशस्ति लिखी। जैसे कि कोई टीकाकार होते हैं ना, तो वे सभी टीकाकार क्या करते हैं, अपने जिस परिवेश में, जिस परिवेश में वो टीका का काम पूरा करते हैं, उनके प्रति आभार जताते हैं। जैसे ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह की टीका लिखी, तो ब्रह्मदेव सूरी ने राजा भोज का बहुत बहुमान किया कि बहुत अच्छा राज्य है, राजा भोज के शासन में सब तरफ शांति है, अपने धर्म को मानने में हम सभी लोग बहुत आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, और अपने अपने धर्म का बहुत ही निश्चिंतता से पालन कर रहे हैं। बस यही सुख है, हमें क्या खाने मिल रहा है, क्या पीने मिल रहा है, इसमें इससे सुख को व्यक्त नहीं किया। हम अपने धर्म का निराकुलता के साथ सेवन कर पा रहे हैं, बस यही जीवन का वास्तविक सुख है। तो ऐसे ही वो क्या लिखते हैं, 1897 के आसपास की बात है, जब अंग्रेजों का राज्य था, तो कहते हैं कि अनेक गुणों से सुशोभित रानी विक्टोरिया का यहाँ पर शासन चल रहा है ना। उन रानी विक्टोरिया का अनेक गुणों से सुशोभित एक एडवर्ड नाम का पुत्र है, और उस एडवर्ड के पुत्र जॉर्ज पंचम का यहाँ पर शासन चल रहा है, जिसके शासन में सब तरफ कुशलता ही कुशलता है, जबकि पूरा देश क्रांति में भवक रहा है। और चेतन दास जी क्या लिख रहे हैं कि उस जॉर्ज पंचम के शासन में सब तरफ शांति ही है, क्योंकि हमें हमारे धर्म को मानने की आजादी है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और देखो कितना अच्छा राज्य, यदि ऐसा राज्य नहीं होता तो मैं निराकुलता से टीका कहां बना पाता, तो मुझे तो कहीं कोई असुविधा दिखाई नहीं देती। ऐसी वो लाइन है वहां पर लिखते हैं। खैर ये तो अपनी प्रासंगिक बात निकल गई। तो चेतन दास जी ये कहते हैं कि दुनिया तो मुझे चेतन नाम से जानती ही है, लेकिन असल में भी मेरा नाम क्या है? चेतन है। तो ऐसे ही दादा ने भी लिखी, शुद्धात्म प्रकाश नाम भी था उनका जगत का, लेकिन कहते हैं ये शुद्धात्म तुम्हारा नाम नहीं है, असल नाम क्या है? जो आगम में वर्णित जो शुद्धात्म है वो हो तुम, उसकी अनुभूति करना है, और उसका काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम। तो अभी हमसे भी एक प्रश्न किया जाए कि बोलो तुम, ये जब हम ये कह रहे हैं ना ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, आत्मा जो कि बंधन में पड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा का ये बंधन कैसे छूटेगा? एक तरह से प्रश्न यही बन रहा है ना, आत्मा का बंधन, आत्मा मेरा बंधन। अब ये तो क्या है कि जब हम ये आत्मा शब्द सुनते हैं ना, तो मुझे मैं ख्याल में नहीं आता, यही तो अज्ञान है, यही तो मोह है। टोडरमल जी ने ऐसे ही तो कहा कि जब आत्मा ऐसा बोलता है तो लगता है किसी और की बात चल रही है? ये तो कोई भैया वो क्या थे, वो पहले कोई भूत की फिल्में बनाते थे ना, राम से बंधु की फिल्में आती थी, तो उसमें ही आत्मा आत्मा बहुत होती थी। तो हमें भी जब ऐसे आत्मा का नाम सुनते हैं तो लगता है कि ऐसे कोई डायरेक्टर की फिल्म होगी, उसमें कोई आत्मा होगी। नहीं, ये आत्मा शब्द मतलब आगम में आत्मा मतलब मैं। संस्कृत में दो तरह के रूप चलते हैं, आत्मनेय पद और परस्मय पद, दो ही तरह के रूप होते हैं। हर एक जो पद धातु होती है ना, उस धातु के दो तरह से रूप बनते हैं, कि अपने को रखकर एक पद बनाना धातु का, और एक दूसरे को रख के पद बनाना। तो आत्मनेय पद का मतलब होता है मैं, मुझे रखकर,
और आत्मा के लिए किया जाता है उत्तम पुरुष। कौन सा किया जाता है? अरे अंग्रेजी में भी होता है, आई इज ऑलवेज कैपिटल। भले ही सेंटेंस के बीच में आए, वाक्य के, पैराग्राफ के, किसी के भी बीच में आए, लेकिन आई इज ऑलवेज कैपिटल। क्योंकि विदाउट आई, यदि आई ना हो तो दुनिया में और क्या रह जाएगा? बोलो, ये पूरी दुनिया कब है? जब आई है। तो आई इसलिए कैसा होना चाहिए? आई इज ऑलवेज कैपिटल। तो आत्मा मतलब क्या? आत्मा यानी मैं। देखो, आत्मा का एक पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में है, मतलब अनुवादित शब्द, वो है सोल। लेकिन सोल में वो अनुभूति नहीं हो सकती है। सोल शब्द कैसे बना? सोल शब्द जो ग्रीको रोमन भाषा होती है, वहां पर सील शब्द से सोल बना है। सील, सील यानी होता है समुद्र से संबंधित। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जो उनकी दार्शनिक मान्यताओं में जो आत्मा के बारे में, कॉन्शियसनेस, चेतन के बारे में कुछ चर्चा होती थी, तो कहते थे इसे जाना नहीं जा सकता, है कोई गहरी चीज। ये जो फिजिकल बॉडी दिख रही है ना, इसके नीचे कोई गहरी चीज है। कैसी गहरी चीज? अरे जैसे समंदर गहरा है वैसी गहरी चीज। तो इसलिए वो जो सील शब्द है, सील मछली होती है ना, सील मछली किसे कहते हैं? जो समुद्र में रहती है ना, बड़ी बड़ी सील मछलियां, अंटार्कटिका वगैरह पर, इन सब जगह पर सील मछलियां रहती हैं। तो और कुछ नहीं पाया जाता, वो सील मछली। और समंदर की गहराइयों में भी चली जाती है वो सील मछली, इसलिए उनको सील मछली कहते हैं। ये जो जैसे हिमालय पहले समुद्र था, ये कैसे सिद्ध हुआ? हिमालय जो है आज, जो इतना ऊंचा हिमालय दिख रहा है, ये पहले सागर था, ये कैसे सिद्ध हुआ? जो मछलियां जो है ना, सील मछली जो समंदर की गहराई में मिलती थी, वो हिमालय की चोटियों पे वो अवशेष मिले। तो इससे एक अनुमान लगाया गया कि आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले के जो अवशेष हैं, इनसे ये पता चलता है कि ये भी पहले सागर था, टैथिस सागर। लेकिन जब दो प्लेट जमीन आपस में टकराने लगी, तो वो समंदर ऊपर उठता चला गया, और ऊपर उठने से वो हिमालय बन गए। पहले क्या था वो? तो सील, सील यानी क्या होता है? समुद्र से संबंधित। तो ऐसे ही सील शब्द से सोल बना, लेकिन उस सोल शब्द में मैं पने की अभिव्यक्ति कहीं पर नहीं है। लेकिन आत्मा शब्द में बिल्कुल पर्टिकुलरली, आत्मा जब मैं बोल रहा हूं, मतलब क्या होना चाहिए? मैं। बस ये ख्याल में आना चाहिए। आत्मा मतलब मैं मतलब अभी तक मुझे मैं क्या लगता है? ये जो हम मैं कर रहे हैं, बकरी की तरह, गुरुदेव कहते थे मैं कर रहे, क्या लगता है मैं का मतलब? मैं लेखक, मैं वक्ता, मैं प्रवचनकार, मैं पंडित, मैं स्त्री, मैं पुरुष, यही लगता है ना। लेकिन उस पूरी मैं की परिभाषाओं में आत्मा वो नहीं लगता है। तो कहते हैं ये मैं, आत्मा यानी मैं। अब इस आत्मा का करना क्या? यदि इस मैं की अनुभूति आत्मा रूप ना हो और आत्मा का कार्य ज्ञान ना दिखाई दे, तो मैं की अनुभूति नहीं है। अब देखो, जब मैंने अपने आप को मैं के रूप में क्या देखा? मैं सास, तो फिर मुझे मेरा काम क्या दिखने लगेगा? कि जैसे ही मैंने सास पने की अनुभूति की, तो बहू पर ऑर्डर चलाना। मुझे पिता पने की अनुभूति हुई, तो पुत्र को अनुशासन में रखना, पुत्र के ऊपर अपनी आज्ञा थोपना। पति पने की अनुभूति हुई, तो पत्नी को अपने अनुसार चलाना। दुकानदार पने की अनुभूति हुई, तो ग्राहक से प्रॉफिट कमाना। डॉक्टर पने की अनुभूति हुई, तो मरीज का इलाज करना, मरीज से पैसा ऐंठना। यही सब होगा ना दुनिया में। वक्ता पने की अनुभूति हुई, तो कुछ आप लोगों को सुनाना। इसके अलावा और मैं पने, जब मैं गलत होगा तो मैं का कार्य भी गलत होगा। और मैं पने में आत्मा आएगा, तो आत्मा का कार्य क्या आएगा? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बोलो ये क्या? बचपन की परिभाषा, बचपन की कविता है, बचपन की है, लेकिन बचकानी नहीं है ना। बस यही बात समझने वाली है। ये बचकानी बातें नहीं है। हमने जीवनोपयोगी सब बातें बचपन में सीख ली थी, उसके बाद सिर्फ कचरा इकट्ठा किया है। सब जीवनोपयोगी बातें यदि हम कभी गए होंगे मंदिरों में, पाठशालाओं में, बचपन में, जहां हमें ये सब चीजें सिखाई जाती थी कि ये 5 पाप होते हैं, ये 4 कषाय होती हैं। अरे छोटे से बच्चे, 5 साल के बच्चों को हमारे शिविर लगते हैं बच्चों के, तो उसमें ऐसे सिखाते हैं। क्या सिखाएंगे? आश्रव बंद, और फिर बाद में ये भी बोलेंगे गंदे हैं, फिर और उसमें स्पेशल इफेक्ट डाल देते हैं, छिच्छी हैं ऐसे कर देते हैं, स्पेशल इफेक्ट डाल देते हैं हमारे पंडित लोग जो होते हैं। तो ये जो गंदे हैं, छिच्छी हैं बोल रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे।
और फिर बच्चों से एक्टिंग भी करवाते हैं, ऐसा गंदा मुंह बनाना है उनको, छिच्ची है ऐसे। तो छोटे छोटे से बच्चे 5-5 6-6 साल के वैसे ही सीखते हैं वो। ये उनको वहां नहीं से, ये आचार्य कुंद कुंद सिखाएंगे अभी कि आश्रमों को कैसा जानो, कैसा जानो आश्रमों को। वो सबसे पहले नंबर पे कहेंगे अशुचि जानो। अब अशुचि मतलब क्या होता है? गंदे हैं, छिच्छी है ना, यही तो कहना चाह रहे हैं ना। क्योंकि गंदी चीज को पकड़ के रखने का किसी का जी नहीं करता है। वो राग उस आश्रम में गर्भित है, तो राग को जो हम चिपका कर रखे सीने से, तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती, तुम तो कभी फोन ही नहीं लगाते, है ना, तुमने तो हमें इतनी बड़ी शादी कर ली और तुमने हमें बुलाया ही नहीं। ये कितनी, अरे कितना ज्यादा हमारे दिमाग में तनाव है इस राग का। जबकि ये राग अपने आप में बड़ा ही क्या कहें बहरूपिया है। हम नहीं जानते हमारे स्वयं के संबंध व्यक्तियों से कभी उचले स्तर पे होते हैं, कभी निचले स्तर पे होते हैं। अध्रुवता है कि नहीं राग में, कभी किसी से ज्यादा राग हो जाएगा, फिर उसी से जिससे कुछ समय पहले तक ज्यादा राग था उसी से राग घट जाएगा। और वो लोग ऐसे राग को हम गले से चिपका कर रखना चाहते हैं। होता है कि नहीं? ये क्या कहते हैं, जब दो देशों के संबंधों को व्याख्या करते हैं ना, दो देशों के, तो जैसे अभी कहेंगे इस समय भारत के बांग्लादेश से संबंध अत्यंत निचले स्तर पर है। तो इससे क्या कहना चाहते हैं? अभी इसका मतलब कभी उचले स्तर पर भी थे। अरे बांग्लादेश को आजाद तो देश नहीं कराया था, फिर 20-25 साल तक वो बांग्लादेश किसके साथ अच्छे गहरे संबंध रखे हुए था, किससे गहरे ताल्लुकात थे? वो बांग्लादेश के भारत से थे कि नहीं? लेकिन अभी क्या हो गया, सबसे निचले स्तर पर है। इतने निचले स्तर पर आ गए हैं कि वो बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप खेलने नहीं दिया, है ना। वो भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आना चाहता था, कहले तुम वर्ल्ड कप से ही बाहर, ऐसा कर दिया। क्यों? अभी कह रहे, अब फिर क्या बात है, अब नई सरकार आ गई ना, क्या नाम है, तारिक रहमान की, तो कहते हैं अब वापस से इन संबंधों के सुधरने की संभावना है। तो ये राग ऐसा ही होता है, संबंध कभी निचले स्तर पर चले जाते हैं, कभी उचले स्तर पर चले जाते हैं। हम लोग भी अपने जीवन में बात करते हैं, भैया वे हमसे कभी बिना पूछे एक बात नहीं कर, मतलब कोई काम नहीं करते थे। उनने अपने सारी बच्चियों के संबंध हमसे पूछ के कराए, बच्चों के संबंध हमसे कराए, किस स्कूल में बच्चे का दाखिला करना है हमसे पूछ के, उनका मशवरा, हमसे मशवरा लिए बगैर कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज भी हमारा मुंह देखना पसंद नहीं करते। बोलो क्या चाहते हो? ये राग की सच्चाई है। वो नहीं बदले, तुम्हारा उदय बदल गया है। वो नहीं बदले, उन्हें मत देखो कि वो अब तुम्हें नहीं पूछ रहे, तुम्हारा उदय बदल गया। और दूसरी, राग करने की लिमिट होती है। राग आप अमर्याद नहीं कर सकते। भले इस राग की परंपरा को अमर्याद कहा जाता है, लेकिन नहीं कर सकते। जैसे कि एक बेटी माता पिता के लिए पहले बहुत समर्पित थी, भाई के लिए बहुत समर्पित थी, कल को जब उसकी शादी हो जाती है, उसके ही बच्चे हो जाते हैं, अब वो जो राग वहां जुड़ गया है, अब वो सारी राग की सामर्थ्य वहां निकल रही है। अब वो कहीं ना कहीं से तो खिंचेगी। पहले जहां पर वो राग लग रहा था, अब वो वहां से तो खिंचेगा कि नहीं खिंचेगा? तो कहां से खिंचेगा? पुराने भाई से, पुरानी बहन से, है ना। फिर वो भाई बहन मर भी जाएं तो ठीक है, वो व्यवहार निभाने के लिए चला जाएगा, है ना, भैया खत्म हो गए, बहन चली गई तो चले जाएंगे। लेकिन जैसा राग अपने पुत्र से, अपनी बेटी से, फिर और पोता पोती से इतना राग जुड़ जाता है कि बेटा बेटी से नहीं रह जाता। बोलो क्या हुआ है? क्योंकि राग करने की सीमाएं हैं। आपका राग जब कहीं और प्रसारित होता है तो कहीं से खिंच जाता है। ये राग की सच्चाई है। तो राग हम लिमिट में कर सकते हैं, ये बात 100% सत्य है। लेकिन वो राग को हमने इतना अपने दिल से चिपका कर रखा है कि लगता है कि जीवन में राग ना हो तो जिंदगी कैसी रहेगी। कोई हमें पूछेगा नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। आचार्य कहते हैं ये तुम्हारे स्वभाव से विपरीत है, इसे गले से लगाना बंद करो। और दूसरी चीज, ये जितना ज्यादा राग परवान पर चढ़ेगा, जब ये राग का खिंचाव होगा ना, तुमसे दूर जाएगा तो तुम उतने ज्यादा टूटोगे भी। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, उपेक्षा भी उतनी गहरी होती है। समझ में आया कि नहीं? यदि आपके पड़ोसी का बच्चा इंटरकास्ट मैरिज कर ले तो कोई तकलीफ होगी? थोड़ा बहुत जताएंगे, देख लो हमारी समाज के बच्चा हैं, कैसे कैसे बिल्कुल उनके संस्कार नहीं रहे। लेकिन हमारा ही बच्चा यदि हमारी ना सुने और वो किसी अन्य में जाकर विवाह आदि कर ले, तो फिर वो लोग क्या होगा? जहां अपेक्षा गहरी होती है, उपेक्षा की चोट भी वहां उतनी गहरी लगती है। और अपेक्षा जहां, वहीं उपेक्षा, जहां उपेक्षा वहां दुख, और जहां दुख वहीं संसार। समझ में आया? संसार कहां से बना? अपेक्षाओं से।
ऐसे ही इन कसायों के साथ हमारी अपेक्षाएं बड़ी गहरी हैं। और अपेक्षा वही होती है जहां पर अपनत्व होता है। बोलो, अपने पुत्र से अपेक्षा है, अपनी पुत्री से अपेक्षा है, क्यों है? अपनत्व है, अपनत्व है इसलिए अपेक्षा है। तो अब जहां अपेक्षा है तुम ठुकराए कहां जाओगे? वहीं ठुकराए जाओगे ना जहां पर अपेक्षा है। बोलो, इन बच्चों के लिए कितना किया है ना, ये हमने हमारे इन रिश्तेदार के लिए कितना किया, इस दोस्त के लिए कितना किया, इन पार्टनर के लिए कितना किया, लेकिन फिर बाद में जब ठुकराने के बाद दूसरे के पास जाके आंसू बहा रहे हो तो किसके लिए? जिससे अपेक्षा नहीं थी उसके लिए थोड़ी बहाओगे। वहीं बहाओगे ना जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस गृहस्थी में थे। वहीं ठुकराए जाने पर दुख ज्यादा होता है। तो बोलो, ऐसे ही इन कसायों को जब दिल से चिपका कर रखेंगे तो ठुकराए कहां पर जाएंगे? इस देह को जब दिल से, क्या दिल से मतलब अपने से, अपनी श्रद्धा में इसे जगह देकर रखेंगे इतनी गहराई से अपनेपन की, तो बोलो ठुकराए कहां पर जाएंगे? और ये कितनी विडंबना पूर्ण और विसंवाद पूर्ण स्थिति है कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन ये हमको ठुकरा के चला जाता है। लेकिन जिनमें दिमाग है ना, जिसमें ज्ञान है, वो ज्ञान वाला इसको नहीं ठुकरा पाता, इसे अपनी दृष्टि से नहीं ठुकरा पाता है। तो बस ये अब यहां पर सिखा रहा है कि अब आत्मा कैसे ठुकराएगा, कैसे ठुकराएगा? आत्महत्या करने के लिए प्रेरित थोड़ी कर रहा है ये शास्त्र। ठुकराना मतलब क्या होता है? आश्रव को ठुकराना मतलब क्या? हमें देह बुरा लगता है कदाचित, यदि देह बुरा लग भी जाए, लेकिन देह से भी ज्यादा बुरा देह के प्रति राग है। असुचि भावना में हम इस देह की असुचिता के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा असुचि इस देह के प्रति का राग है। पंडित जी साहब कहते थे, रविंद्र जी, मल से भी ज्यादा बुरा राग है। मल, बिष्टा पड़ी है ना जो गटर में, उससे भी ज्यादा गंदा यदि कोई है तो क्या है? इस पेट में यदि बिष्टा पड़ी रहे तो पूर्ण वीतरागी हो जाओगे। 12वें गुण स्थान में नहीं होता है ना, 12वें गुण स्थान में यहां पर मल पड़ा रहता है। वो तो परम औदारिक होगा तो कहां पर होगा फिर? वो 13वें में होगा। उसके पहले तक तो बिष्टा है, लेकिन पूर्ण वीतरागी हो गया कि नहीं? लेकिन राग का अंश पड़ा रहे तो पूर्ण वीतरागी होके बताए। तो बोलो क्या हुआ? मल वीतरागता में बाधक नहीं है, लेकिन राग वीतरागता में बाधक है। इसलिए मल से भी ज्यादा असुचि यदि कोई है तो क्या है? राग है। ऐसा उसे असुचि जान लोगे तो क्या हो जाएगा? उससे निवृत्त हो जाओगे। ये यहां पर लिखने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है? क्योंकि आत्मा ज्ञान मात्र ही कर पाता है, जानना ही उसका काम है। तो बस जान लेगा कि ये असुचि हैं, मुझसे विपरीत स्वभाव वाले हैं और दुख के कारण है। 3 चीजें कहेंगे, कौन कौन सी? असुचि, दुख का कारण और विपरीत स्वभाव। ये 3 चीजों को जान लेगा। और कौन है असुचि? आश्रव। कौन है दुख का कारण? आश्रव। कौन है विपरीत स्वभाव वाला? आश्रव। तो बस इतना जान लिया ना, तो जान लिया तो निवृत्त हो गया। जानने मात्र से बंध का निरोध, ये स्टेटमेंट था पिछली टीका का। अगली गाथा इसी स्टेटमेंट से शुरू हो रही है। हालांकि मैंने उस गाथा की बहुत सारी चर्चा कर दी, लेकिन अभी इससे पढ़ते हैं, मूल गाथा से अपन पढ़कर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब पूछता है कि 133 पेज पर ही नीचे, अब पूछता है कि जो पिछला स्टेटमेंट था ना, वहीं से ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है? कैसे हो जाएगा ज्ञान मात्र से? करना नहीं पड़ेगा कुछ, तप मप नहीं करना पड़ेगा। तत्वार सूत्र में तो पढ़ के आए हम, तपसा निर्जराचा, तप से निर्जरा होती है। इच्छाओं का निरोध नहीं करना पड़ेगा, कोई महाव्रत नहीं पालना पड़ेगा। सा व्रत समिति गुप्ती, है ना, वो क्या सूत्र है ना, ये व्रत समिति गुप्ती आदि का पालन नहीं करना पड़ेगा। समिति गुप्ती, परिचय, जय, अनुप्रेक्षा, धर्म, ये संवर निर्जरा के कारण कहे ना 9वें अधिकार में, तो ये समिति गुप्ती पालन नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं समिति गुप्ती भी सिर्फ उस जानने के ही विशेष है। जरा समिति गुप्ती की गहराई में तो उतर के देखो, करते क्या हो गुप्ती में? मनोगुप्ती कर ली, क्या किया? वचन गुप्ती कर ली, क्या किया? काय गुप्ती की, तो तुमने किया क्या? ये गुप्ती मतलब नहीं करने वाली चीजें हैं। जो पहले कर्ता कर्म बन रहा था पर द्रव्य के साथ, अब कहते हैं मन में विकल्प छोड़ दो। पर के करने के विकल्पों को छोड़ देना, ये मनोगुप्ती है।
पर को करने के वचनों को छोड़ दो, ये वचन गुप्ती है। और काया से पर के करने की चेष्टा छोड़ दो, ये क्या है? काय गुप्ती है। बोलो, इसी गुप्ती का नाम तो संवर निर्जरा है। तो इसमें मूल में किया क्या आपने? पर में नहीं किया, लेकिन वास्तव में क्या किया? जो काम की कभी गुप्ती नहीं हो सकती वो काम कौन सा है? मन की चेष्टा की गुप्ती हो सकती। गुप्ती है ना, समझ रहा है ना? गुप्ती है ना, गुप्त कर देना, छुपा देना, रोक देना। रोक देने का नाम गुप्ती है। लेकिन आप में यदि सामर्थ्य हो तो ज्ञान को रोक के बताओ, ज्ञान की गुप्ती कर सकते हो? जानने जिस समय में मनोगुप्ती हो रही है ना, उस समय भी ज्ञान का परिणमन चल रहा है। लेकिन उस छद्मस्थों का ज्ञान एक समय में एक ही विषय को जानता है। तो हम क्या करते हैं, जब पर के कुछ करने का विकल्प चला गया तो स्वरूप से होने का ही मात्र विचार रह गया सविकल्प दशा में, और बाद में वो विचार भी चला गया तो क्या हो गई? इसे बोलते हैं निर्विकल्प अनुभूति, स्वसंवेदन की दशा, परम समाधि। यही सब नाम है उसके, एक ही चीज के नाम है। ज्ञान पहले बाहर बह रहा था, हमने उसके बाहर के बहाव को रोक दिया तो क्या हो गया? वो उपयोग उपयोग में रह गया। ज्ञान की उठने वाली पर्यायें पहले किसी न किसी गेय में जाकर उसके करने धरने के विकल्प में पड़ जाती थी। अब क्या किया हमने? मनोगुप्ती कर दी, वचन गुप्ती कर दी, काय गुप्ती कर दी। तो क्या हो गया? अब वो कहां रहे? वो उठी हुई ज्ञान की पर्याय करे तो करे क्या? क्या करेगी? कहेंगे बाहर में कुछ करने दिखाई नहीं रहा उसको, निर्णय पक्का था ना। तो अब वो उपयोग उपयोग में ही रह गया। इस उपयोग के उपयोग में रह जाने को ध्यान बोलते हैं। और ऐसा उपयोग उपयोग में अंतर्मुहूर्त तक रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, है ना? एकाग्र चिंता निरोधो, एक अग्र, एक ही अग्र है। एकाग्र मतलब क्या होता है? आत्मा का एक पर्यायवाची नाम है एकाग्र, कि इस पूरे विश्व में सबसे आगे कौन? आई इज ऑलवेज कैपिटल, है ना? मैं ही सबसे आगे। तो जब वो उठी हुई ज्ञान की तरंग मात्र एक आत्मा के अलावा और कहीं नहीं है और बाकी सब चिंताओं का निरोध हो गया, ऐसा अंतर्मुहूर्त तक रह जाए तो क्या हो जाएगा? ध्यान अंतर्मुहूर्तात्। ऐसा अंतर्मुहूर्त हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बस उसके ही लिए ये सारी की सारी कवायद है। तो बोलो, बंध का निरोध कैसे होगा? कैसे होगा? ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होगा। बहुत अच्छी गाथा है और उतनी ही अच्छी टीका है। गुरुदेव श्री ने भगवान आत्मा ये बोला। ये भगवान आत्मा गुरुदेव का पेटेंट हो गया है आज के समय में। ट्रेडमार्क होता है ना, जैसे किसी का ट्रेडमार्क बन जाता है। तो भगवान आत्मा बोलो, यदि मतलब कहीं किसी मंदिर में जाके भी भगवान आत्मा कह दो ना तो समझ जाएंगे कि कांजी पंथी है। और कैसे कैसे नामों से वो संबोधित कर देते हैं। मतलब ये भगवान आत्मा शब्द से लोगों को इतनी वितृष्णा हो गई है, समझ लो। एक हमारे दिगंबर कॉलेज है जयपुर में, अभी भी है, जहां से हम सब लोग पढ़े हैं, सांगानेर में है वो दिगंबर कॉलेज। वहां के प्राचार्य थे। अब वो अपने व्यवहार वाले पक्ष के थे, तो वो रहते थे लेकिन कहाँ? जहां पे टोडरमल जी वाला मंदिर है। तो कभी कभी बहुत पहले की बात है ना, संजीव जी बताते थे। तो कहते हैं वो कभी कभी ऐसे आ जाते थे ना, जैसे वही टोडरमल जी वाले मंदिर में, और वहां संजीव जी का व्याख्यान चल रहा हो। और अब अपनी तो आदत में ही आ गई है, यदि कोई 12-15 साल का बच्चा भी टोडरमल स्मारक का हो, पहली साल में पढ़ा हो, तो वो भी आत्मा बोलेगा तो पहले भगवान आत्मा ही बोलेगा, है ना? वो भी आत्मा को भगवान आत्मा कहेगा। तो वो भी ऐसे ही बोल देते थे संजय जी, भगवान आत्मा तो ऐसा है। तो कहते हैं तुम ये आत्मा के सामने भगवान क्यों लगाते हो? जबकि वो प्राचार्य थे जहां 53 जैन दर्शन के बड़े बड़े शास्त्र पढ़ाए जाते हैं जिस दिगंबर कॉलेज में, लेकिन उन्हें इस आत्मा के पहले भगवान लगाने से इतना ऐतराज था। ये क्यों लगा दिए? भगवान की बात थोड़ी चल रही है, अपनी बात चल रही है, तो सीधे आत्मा बोलो ना, भगवान क्यों बोलते हो? है? तो ये वाला जो ट्रेंड है आत्मा के साथ भगवान लगाना, ये सब दूसरे पक्ष वालों ने समझ लिया ये तो कांजी पंथियों का ही है, कांजी स्वामी का है। ये कांजी आंजी स्वामी का नहीं है, ये तुम्हारे दिगंबर आचार्य का है। तुम्हारे मतलब जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, तुम्हारे मतलब हमारे दिगंबर आचार्य। कौन से दिगंबर आचार्य? ये अमृत चंद्राचार्य। इस 72वीं गाथा में, एक ही गाथा की टीका में आत्मा के साथ 3 बार भगवान आत्मा कहेंगे, 3 बार। जैसे आश्रव असुचि है,
अब फिर उससे विपक्ष में कौन खड़ा होगा? आत्मा। तो आत्मा नहीं कहेंगे, भगवान आत्मा ऐसे कहेंगे। भगवान आत्मा तो परम सुचि पदार्थ है, भगवान आत्मा तो अपने स्वभाव वाला है, भगवान आत्मा तो सुख का कारण है, आश्रव दुख के कारण है। देखो, महान व्यक्ति कार्य की तरफ नहीं भागते। जो महान लोग होते हैं ना, वो हमेशा कारण की तलाश में रहते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, किसी मोटिवेशनल व्यक्ति का होगा, वो कहते हैं महान लोगों के पास उद्देश्य होते हैं, बाकी सबके पास सपने होते हैं। है? क्या होता है? सपना कुछ भी देख लो, हमें क्रिकेटर बनना है, हमें करोड़पति बनना है, देख लो सपने। लेकिन अब कोई बैठा बैठा करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, मेरा इतना बड़ा मकान हो गया, देखो सेक चिल्ली हो तुम। ये सपने पर दृष्टि, सपने में मग्न रहना, ये क्या होता है? ये सेक चिल्लियों की प्रवृत्ति होती है। ये उत्तम प्रवृत्ति नहीं है। उत्तम प्रवृत्ति क्या होगी? उद्देश्य। और जिसका उद्देश्य पर, जिसका कुछ उद्देश्य होता है, वो कार्य को नहीं देखता, वो कारण को देखता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन को देखना ये सपना है, ख्याली पुलाव है। समझ में आया? मोक्ष पर्यायों को देखना ये सपना है, ख्याली पुलाव है। हम मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, कारण पर दृष्टि नहीं करना है, बस कार्य ही कार्य को देख। अब बोलो, कारण पर दृष्टि का मतलब क्या होता है? इस विश्व में सारी निर्मल पर्यायों का कारण कौन है? कौन है कारण? ये भगवान। तो वो भगवान दिखना, ये तो तुम्हारा सपना हो गया, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या हुआ? यदि तुम्हारा उद्देश्य वो भगवान बनना है, तो तुम्हें उस भगवत पने का कारण दिखना चाहिए, और उस भगवत पने का कारण ये भगवान आत्मा है। तो ये इसलिए इस कारण के साथ क्या लगाया गया? भगवान आत्मा। और गुरुदेव का तो जीवन भर लक्ष्य में क्या रहा? यही भगवान आत्मा रहा। तो अभी तो लोग वागों को ये लगने लगे उनका तकिया कलाम बन गया। अरे तकिया कलाम नहीं, वो समझ लो कि साविकल्प चिंतन की धारा में ऐसा समा गया कि उससे बाहर निकलने का उनका चित्त नहीं करता था। इतना गहराई से साविकल्प चिंतन की धारा में आत्मा कौन? ये आत्मा कोरा नहीं है, यही भगवान आत्मा है। संवर का कारण यही, निर्जरा का कारण यही, मोक्ष का कारण यही, सम्यक दर्शन का कारण यही, केवल ज्ञान का कारण यही। जितनी भी निर्मल पर्यायों की बात आप करते हो, संवर निर्जरा के कारणों की भी बात करते हो ना, उनका कारण भी यही भगवान आत्मा है। समझ में आया? ये निर्णय जब आपकी सविकल्प दशा में ठोस स्थापित हो जाएगा, तब आपकी निर्विकल्प अनुभूति में भी यही धारा निरंतर बहेगी। यही भगवान आत्मा। कैसा है वो भगवान आत्मा? सुचि है। कैसा है वो भगवान आत्मा? सुख का कारण है। कैसा है वो भगवान आत्मा? स्वभावभूत है। तो ये टीका के अंदर इस आत्मा के साथ क्या शब्द प्रयोग करेंगे? भगवान आत्मा, है ना। बाद में पहले कोई नहीं बोलता था ये भगवान आत्मा। अब यदि कई उनके विरोधी भी, गुरुदेव के विरोधी भी, या तो भगवान आत्मा से पूरा ऐतराज करेंगे, या फिर देखा देखी बोलने लगेंगे। लेकिन ये क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे किसी का ध्यान नहीं जाता। आज कई ब्रह्मचारी, कई महाराज सब बोलने लगे हैं भगवान आत्मा, ऐसे बोलने लगे। टकार आएगी तो भी भगवान आत्मा कर देंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है। भगवान आत्मा ये निर्विकल्प चिंतन में अनवरत बहना चाहिए। और जब वो निर्विकल्प अनुभूति में तब आएगा जब साविकल्प चिंतन में आपके अत्यंत स्पष्ट निर्णय होगा। ये जो निर्णय वाली बात हो रही है ना, निर्णय भी ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, साविकल्प अवस्था में भी ये ज्ञान निर्णय पूर्वक रहेगा, और निर्विकल्प स्वसंवेदन में ये अनुभूति स्वरूप रहेगा। ये निर्णय जो अपन ने कहा था ना कि मैं ज्ञायक हूं, ये चर्चा तो हो रही है फिक्स टाइम, है ना, 10:30 तक अपन करेंगे, बात खत्म। लेकिन मैं ज्ञायक हूं, ये चिंतन होना चाहिए सम टाइम। लेकिन मैं ज्ञायक हूं, ये निर्णय होना चाहिए वन टाइम, है ना। और मैं ज्ञायक हूं, ये अनुभूति बने रहना चाहिए लाइफ टाइम। तो एक बार निर्णय कर लो सविकल्प दशा में स्पष्ट, तो फिर अनुभूति में लाइफ टाइम बना रहेगा कि नहीं, है ना। तो ऐसा ये मैं ज्ञायक पने का निर्णय ज्ञान ये होना आवश्यक है। देखो आगे पढ़ते हैं गाथा, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत सुंदर टीका है। कई दिनों तक इसकी चर्चा करें तो भी कम है, लेकिन हम इतनी लंबी नहीं करेंगे, है ना।
जल्दी विषय को आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे, लेकिन आप समझते जाइए। देखो आगे पढ़ते हैं। णादूण आसवाणम असुचित्तम च विविरीय भावम च दुःखस्य कारणं तिया तदोणियत्तिं कुणदी जीवो अनुवाद असुचीपना विपरीतता ये को लादूण यानी, अभी लादूण शब्द तो अपन को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए। लादूण मतलब जानकर। 34 नंबर की जो गाथा अपन ने पढ़ी थी ना, उसमें भी ये शब्द आया था, सब्बे भावे जम्मा पच्चखाई परेत्तिणादूणम। सब्बे भावे जम्मा, सब भावों को जब पर है ये हम जान लेते हैं, णादूणम परेत्तिणादूणम जान लेते हैं तो क्या हो जाता है, पच्चखाणम हो गया प्रत्यक्षान है। नहीं तो प्रत्यक्षान करने बैठे भगवान के सामने, हम ये छोड़ेंगे हम ये छोड़ेंगे, अरे जानने की बहुत ताकत है। अंधेरे में अपन बैठे थे और बस एक कुछ रस्सी जैसा मिला तो अपन घुमाए जा रहे हैं, ऐसे आदत होती है ना, घुमाए जा रहा है। और जैसे ही लाइट आई और देखा अरे ये तो सांप का मुंह पकड़ा हुआ था, है ना, तो बोलो णादूणम, जाना हो तुरंत क्या करेगा, णादूणम प्रत्यक्षान हो गया कि नहीं। तुरंत कितनी देर लगी प्रत्यक्षान करने में, णाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। अच्छा फिर एक 5 साल का बच्चा था, वो भी सांप का बच्चा पकड़ा होगा, इतना बड़ा होगा छोटा सा, वो भी घुमाया जा रहा था। लाइट आ गई, बाहर वाले आदमी ने भी देखा और उसने भी देख लिया, तो वो बोलते हैं अरे छोड़ दे तेरे हाथ में सांप है। तो बोलते क्यों छोड़ दूं, तुम तो हर चीज मेरी छुड़वाते रहते हो, है ना। वो बच्चा भी उसे घुमाया जा रहा है। मोबाइल हाथ में लेता हूं तो कहता है मोबाइल छोड़ दो, है ना। कोई और चीज हाथ में लेता हूं तो वो छोड़ दो। अब ये मिला है मेरे को अच्छा घुमाने वाला, इसे भी बोल रहे छोड़ दो। तो ये क्या, इसका मतलब वो जानता नहीं है, देख तो रहा है लेकिन जान नहीं रहा। ये बात आगे कहेंगे टीका में, यदि आश्रमों से निवृत्ति नहीं हो रही तो तुम जान नहीं रहे हो, और आश्रमों से निवृत्ति हुई ना, यदि जान लिया तो निवृत्ति हो ही जाएगी, और नहीं हो रही है मतलब तुमने जाना ही नहीं है, तुम जानते नहीं हो। हमने जैसे गए, दूध पीने वाले थे, गिलास में रखा हुआ था, और हम जैसे ही अरे छोड़ो छोड़ो छिपकली गिर गई थी, तो बोलो क्या करोगे, अरे ठीक है बाद में बताना, पहले पी लेने दो, है ना, ऐसा बोलेंगे क्या। नहीं, तुम जानते नहीं हो। यदि जान जाओगे इसका मतलब क्या होता है, तुरंत छोड़ दोगे, छोड़ोगे कि नहीं। लेकिन इसके बाद भी यदि ग्रहण कर रहा है तो जानता नहीं है छिपकली गिरना क्या होता है, छिपकली कैसी होती है, नहीं पता है। ऐसे ही आश्रवों को जान लो पहले। कैसा जानना है, यहां पर लिख रहे हैं कैसा जानना है आश्रवों को, तो कहते हैं आसवाणम असुचित्तम, इसे बोलते हैं आश्रव का श्रद्धान। आश्रव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जीव का श्रद्धान तो है ही, लेकिन आश्रव का श्रद्धान भी, क्योंकि तत्वार्थ में आश्रव आता है कि नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब इसे भेद करो, देखो बाद में फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, फिर वो तत्वार्थ होते कौन कौन से हैं, तो क्या कहा, जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्षाहा तत्वम। ये 7 नहीं है, तत्व तो एक ही होता है, लेकिन हम उसे 7 प्रकार से बता रहे हैं। तो क्या क्या है, इसे अब हम तोड़ दो जरा, तत्वार्थ छोड़ो। आश्रव का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। बोलो कैसा श्रद्धान आश्रव का, जान लो, ये लिखा हुआ है णादूण आसवाणम। देखो ये क्रम होता है, पहले जानना, फिर भरोसा और फिर प्रवृत्ति। कैसे होती है, लोक में भी यही होता है। हम गए हमारी कोई बीमारी का इलाज करवाने के लिए, तो पहले उसने बताया देखो भाई तुम्हारा जो बीपी बढ़ रहा है, ये बीपी की दवाई है, ये तुम्हें एलर्जी है, इस एलर्जी की दवाई है, ये एंटीबायोटिक है, इसकी है, इसको ऐसे ऐसे तुमको खाना है, लेना है। तो हमने जान लिया, और फिर जान के हमने भरोसा भी किया कि हाँ ये बीपी की है मतलब होगी, जाना और फिर भरोसा भी किया।
और जब जान लिया, भरोसा किया, तो फिर सेवन कर लिया। लेकिन पहले क्या किया? जाना, फिर क्या किया? भरोसा, और फिर क्या किया? सेवन। अच्छा अब देखो, एक भरोसे का पहला जानना, भरोसे के पहले का जानना, और एक सेवन करने के बाद का जानना, समझ में है? दवाई के ग्रहण करने के बाद जब आप वाकई में छूट गए, क्या कहते हैं, उस रोग से मुक्ति आपको मिल गई, दुख से मुक्ति मिल गई, उसके बाद का जो जानना है वो कैसा कहलाएगा? ये क्रमशः अवगाढ़ होता चला जा रहा है। आगे आगे का जो है ना, अवगाढ़ अवगाढ़, और जब केवल ज्ञान होने के बाद जान लोगे तो वो क्या कहलाएगा? परमावगाढ़। इतना गाढ़ा हो गया है कि अब तो वो हिलने डुलने वाला नहीं है। उसके पहले मजबूती तो थी, लेकिन वो वैसी मजबूती नहीं थी जैसी केवल ज्ञान के बाद की है। और ऐसे ही आगम के द्वारा ज्ञान, और फिर आगम में जो बताया है उस जाने अनुसार श्रद्धान, और फिर उस श्रद्धान के अनुसार फिर प्रवृत्ति, और फिर जानकर श्रद्धा कर जब प्रवृत्ति कर ली, उसके बाद जो दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायें प्रकट हुई, कहते हैं वो ज्ञान फिर अलग ही विलक्षण जाति का होता है। तो ऐसी, लेकिन ये परिपाटी यही है, रादूण पहले जानो, और कैसा जानो? आश्रवों को असुचित्तम, असुचि जानो, और कैसा जानो? च विपरीय भावम च, और कैसा जानो? ये विपरीत स्वभाव वाले हैं। और कैसा जानो? दुखस्य कारणम, ये दुख के कारण है, कारणम तिय। और फिर क्या लिखते हैं? तदो, यदि ऐसा जान लेगा तो क्या हो जाएगा? तदो अणियतिम, निवृत्ति हो जाएगी। क्या? किससे? बंध से, आश्रव से। कुणदी, कुणदी यानी करता है, जीवो जीव, जीव आश्रवों से निवृत्ति करता है। कब आश्रवों से निवृत्ति करता है? आश्रवों को जानकर। कैसा जानकर? असुचि, विपरीत और दुख का कारण, ऐसा जानकर ये आश्रवों से निवृत्ति करता है। इसकी और टीका की चर्चा है, वो अपन आगे कल करेंगे।